Let's start example on first order linear differential equation. Okay, topic is first order linear differential equation. ओके इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग आज चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही डिफरेंशियल इक्वेशंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 10th चैप्टर में प्रवेश करेंगे, मैथमेटिक्स 12 के। तो अब आप समझ लीजिए कि आज आपका 9th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपके 2-3 चैप्टर और रह गए हैं। एक आपका वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इस तरीके से 4 चैप्टर और हैं, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए और एग्जाम्पल को चेक करते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। शॉर्ट में लिख देता हूँ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू cos x। ओके, तो सॉल्यूशन आइए अब चेक करते हैं। तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, किस फॉर्म का उसको देख लें। दिस इज द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx प्लस कैपिटल py इज इक्वल टू कैपिटल q। अब आप कंपेयर करेंगे, देखिए dy dx प्लस py इज इक्वल टू कैपिटल q, तो p इज इक्वल टू यहाँ -1 छिपा हुआ था, कैपिटल p इज इक्वल टू -1। ठीक है, y कंपेयर हो गया, यहाँ -1 रहेगा, तभी p इज इक्वल टू -1 होगा। और कैपिटल q किसके बराबर है, cos x के। ठीक है, तो कैपिटल q इज इक्वल टू cos x। देयरफॉर सबसे पहली बात हम लोग इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इसमें बड़ा मुख्य योगदान, अहम योगदान होता है। तो आइए उसको कर लेते हैं। ठीक है, ये उसका एक प्रोसीड्यूर है, उसका एक स्टेप्स है। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर p dx होता है। तो p क्या है आपका -1, तो -1 dx। तो -1 का इंटीग्रेट करेंगे तो -x इज इक्वल टू e टू द पावर -x। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा है e टू द पावर -x है। ठीक है, अब देखिए दो तरीका इसको लगाने का। एक ही तरीका है कि थोड़ा सा अलग करके है। हम इसमें करते क्या थे कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर देते थे। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू कैपिटल Q dx प्लस c। ठीक है, ऐसे लगाते थे और ये भी सही है, ऐसे ही लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा और इसको अलग तरीके से देख लेते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास ये जो दिया हुआ है, ये इस तरीके का जो दिया हुआ है, इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा जिसको सॉल्व, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, लेकिन डायरेक्ट इस फॉर्मूले पुट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पुट करेंगे, कैपिटल Q पुट करेंगे, इजीली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा ये कहाँ से आया इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, वी गेट, किसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें तब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। e टू द पावर -x, यहाँ e टू द पावर -x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। यहाँ करिए e टू द पावर -x dy अपॉन dx, फिर यहाँ पर करेंगे -e टू द पावर -x इंटू y इज इक्वल टू cos x e टू द पावर -x। ठीक है, अब देखिए
इसको आप करेंगे, जैसे इसको आप डिफरेंशिएशन है, ये है, ठीक है, और ये दो फंक्शन हो गया, ये अलग ये अलग। तो इसको आप कैसे छोटा कर सकते हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स के फॉर्म में। तो आप ऐसे देखिए, इसको डी डी एक्स करिए, इसको y करिए, इसको e टू द पावर माइनस एक्स करिए, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो y e टू द पावर माइनस एक्स को आप सेकंड लेंगे, फर्स्ट लेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स पीछे हो जाएगा और डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये पहला वाला। फिर सेकेंड फंक्शन, ठीक है, सेकेंड फंक्शन उधर रहेगा प्लस करके e टू द पावर माइनस एक्स का -1 यहाँ -1 है, ठीक है। तो इसको हम अगर किया जाए, अगर इसको सॉल्व तो इस फॉर्म में लाया जा सकता है और इसको हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। जी डी एक्स वाई ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब सिंपली हमको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो आपने देखा कि ये चीज डिफ्रेंसिएशन है, इसका इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स रिस्पेक्ट में। अब ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, इसका हमने डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया तो एज इट इज सेम वही चीज आ जाएगी y डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव था फिर इसका हमने एंटी डेरिवेटिव किया तो वही चीज आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स प्रोसेस है। डेरिवेशन जो है इंटीग्रेशन का इनवर्स प्रोसेस है और इंटीग्रेशन भी डेरिवेशन का इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लें और इसको आप ये दिया हुआ है, इसको इस तरीके से चेक कर लीजिए। इसको आप सेकेंड फंक्शन ले लें और इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये जो चीज़ आपका है अंदर ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले। तो अब क्या करते हैं कि पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहीं पर सेकेंड मान कर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इत्मीनान से इसको आप आई ले लीजिए, आई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स। अब आप क्या करिए कि इसको आप फर्स्ट लीजिए और इसको सेकंड लीजिए, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा हम लोगों के लिए। किसको हम फर्स्ट लिए देख लीजिए, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट लिया गया है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स और इस पूरे का डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आया। तो इजीली इसको और सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये जो था माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ माइनस माइनस था, यहाँ भी जब कॉस एक्स का किया तो माइनस साइन एक्स आया और ई टू द पावर माइनस एक्स किया तो पीछे माइनस ई टू द पावर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन एक्स एंड हियर ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। सिंपली इतना आ गया। अब फिर यहाँ पर करेंगे माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसमें भी आपको लेना है तो इसमें भी इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो इजीली इसको सॉल्व किया जाए तो वी गेट साइन एक्स का सिंपली साइन एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स टी एस, जल्दी से कर रहे हैं, और माइनस इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा कॉस एक्स, और इसका माइनस तो माइनस यहाँ चला जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप इसको यहीं रख दीजिए माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा हमको, माइनस कॉस एक्स, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों सभी ब्रैकेट्स में, माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या लेके चले थे, आई लेके चले थे, ठीक है। इसको हम लोग आई लेके चले थे, इसके स्थान में क्या हो जाएगा माइनस आई, ठीक है। और
वो सब इसी तरीके से ये पूरा होल भी आई चल रहा तो यहाँ पर आई हो जाएगा, और ये माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस साइन एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। तो माइनस आई इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2i। तो 2i इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, इसमें से आप ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, अब i इज इक्वल टू आप निकालेंगे यहाँ से तो 2 उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, होल डिवाइड ई टू द पावर माइनस एक्स एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, अपॉन 2। अब सिंपली आपको करना क्या है कि जो आप इक्वेशन सेकेंड बनाए थे इस तरीके से y डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स था, इसको ही आप i लेके चले थे। ठीक है, और i की वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप उसके प्लेस पे रख दीजिए y डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स, इसके प्लेस पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, इसके प्लेस पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, इतना हो गया, और प्लस c। अब y की वैल्यू हमें निकालनी है तो y बराबर, अब आप ई टू द पावर माइनस एक्स को वहाँ कर दीजिए तो हो जाएगा सिंपली ये आपका ई टू द पावर एक्स जब ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ देख लीजिए ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, ये ई टू द पावर माइनस एक्स, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे आपका 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो c ई टू द पावर माइनस एक्स से तो ऊपर जाएगा तो ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका 1 हो जाएगा। सिंपली इसको और क्लियर कर दीजिए, ये नहीं रहेगा, बाकी ये रहेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कैपिटल C ई टू द पावर एक्स। देयरफॉर देन विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आज हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब कल या जब भी, वैसे कल ही इवनिंग में हम लोग जल्द ही आपके वेक्टर अलजेब्रा के लगभग टॉपिक्स अपलोड करना शुरू कर देंगे, तो बने रहिए। थैंक यू सो मच।